दोस्तों अगर आप लोग फेसबुक से पैसे कमाना चाहते हो तो फेसबुक ने आप सबके लिए रास्ता बहुत ही आसान बना दिया है इस अपडेट की मदद से। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एन अपडेट टू इन स्ट्रीम एड्स, लेकिन ऊपर की लाइन को छोड़ दो और नीचे की लाइन देखो, यहाँ पे अर्निंग विल बी बेस्ड ऑन व्यूज। इसका क्या मतलब है? क्या आपका जो वीडियोस है अब सिर्फ व्यूज आने से आपको पैसे मिलेंगे, मोनेटाइज करने का कोई जरूरत नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग घबरा चुके हैं कि भैया इसके आगे लिखा है कि भाई जो आपका एलिजिबल वीडियोस होगा व्यूज, उसके आगे लिखा है ऑफ योर एलिजिबल वीडियोस। इसका क्या मतलब है? क्या हमारे एलिजिबल वीडियोस यानी कि जो हम कॉपी पेस्ट करें क्या उसका पैसा हमें नहीं मिलेगा? तो कॉपी पेस्ट क्रिएटर इस वीडियो को ध्यान से देखें, साथ ही साथ जो जेन्युइन क्रिएटर्स है वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि भैया फेसबुक ने ऐसा क्या अपडेट लाया है जिससे कि आपका रास्ता और ज्यादा आसान हो जाएगा। नीचे आपको ये दिख रहा होगा बाय कंटिन्यू टू यूज इन स्ट्रीम एड्स। अगर आपको सच में इन स्ट्रीम एड्स को जो है कि यूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, इसको एक्सेप्ट करना होगा इस चेंजेस को, ठीक है? तब जाके आप लोग पैसे कमा पाओगे। और इस 16 मार्च से हो रहा है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कुछ ऐसे क्रिएटर्स जो कि गलत गलत चीजें आपको बता रहे हैं, उनकी वीडियोस को देख के एकदम घबरा गए हो कि भाई क्या अब फेसबुक से पैसा कमाना आसान हो गया, या फिर क्या हमें फेसबुक पर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो क्या बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया? क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है कि अर्निंग विल बी बेस्ड ऑन व्यूज, यानी कि व्यूज के हिसाब से पैसे मिलेंगे। और साथ ही साथ आगे लिखा है यहाँ पे ऑफ योर एलिजिबल वीडियोस। एलिजिबल जो उसके लायक होगा, जो उसके लिए जो एलिजिबल हो, यानी कि उसको क्वालिफाई कर रहा हो इन स्ट्रीम एड से पैसे कमाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सारा कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे कि कैसे आपका जो यहाँ पे बता रहा है अर्निंग विल बी बेस्ड ऑन व्यूज, तो कैसे आपको व्यूज के हिसाब से सिर्फ पैसे मिलेंगे और आपको मोनेटाइज करने की कोई जरूरत नहीं हो। सारा कुछ चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसलिए नहीं बल्कि कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको इस चैनल पे फेसबुक से अर्निंग करने के मल्टीपल तरीके बताता हूं, जिन तरीकों को यूज करके आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अर्निंग भी कर रहे हैं। और जब वो लोग कमेंट करते हैं कि भाई आपकी मदद से अभी के टाइम में हम लोग महीने का 20 से 30 हजार रुपए अर्न कर रहे हैं, तो एक अलग ही प्राउड मोमेंट होता है। तो आपको सच में अर्निंग करनी है तो आप हमारे पुराने वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, पुराने वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया हो। आपको अगर किसी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है फेसबुक में जो कि आपको समझ नहीं आता, तो उन प्रॉब्लम्स को आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जितना हो सके आपका भाई फास्ट रिप्लाई करने की कोशिश करेगा। चलिए दोस्तों इस अपडेट को एकदम ध्यान से और बारीकी से समझते हैं। अगर आप लोग एक फेसबुक क्रिएटर हो तो आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप लोग फेसबुक से जो है कि पैसे लॉन्ग टर्म तक कमा सको। यहाँ पे देख सकते हो कि फेसबुक ने एन अपडेट टू इन स्ट्रीम एड्स, जो आपको ये 16 मार्च वाला दिख रहा है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक और मैं यही चीज दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर लिख रहा है एन अपडेट टू इन स्ट्रीम एड्स इफेक्टिव जनवरी 5। ये जो है कि सेम अपडेट 5 जनवरी को भी आया था, जो कि बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे। लेकिन वही चीज फिर से दोबारा रिपीटली सबके इन स्ट्रीम एड्स में आ रहा है। पता है ये 16 मार्च का। अब इसका क्या रीजन है कि ये बार बार सेम चीज और सेम अपडेट्स को आपको दिखा रहा है? और आखिरकार ये क्यों बोल रहा है कि अर्निंग विल बी बेस्ड ऑन योर व्यूज, और ऊपर से दिख रहा है ऑफ योर एलिजिबल वीडियोस? क्या एलिजिबल वीडियोस का ये मतलब है कि कॉपी पेस्ट बंद हो चुका है ये सारा चीज? तो देखो ये जो मैंने 3 चीजें दिखाई ये तो रही से एक जैसी जो कि इन स्ट्रीम एड के अंदर है। सेम अगर आप लोग यही चीज एड्स ऑन रील का देखोगे तो इफेक्टिव जनवरी 18 यहाँ पे दिख रहा होगा कि इफेक्टिव जनवरी 18 अर्निंग विल बी बेस्ड ऑन टोटल प्ले ऑफ योर एलिजिबल रील्स। बाद में आगे दिखा रहा होगा बाय कंटिन्यू टू यूज एड्स ऑन रील यू एक्सेप्ट दिस चेंजेस। मतलब यहाँ पे भी डिसमिस का एक ऑप्शन है। तो खुद इसी तरीके से एड्स ऑन रील के अंदर भी ये चेंजिंग आया और इन स्ट्रीम एड के अंदर चेंजिंग आया। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई ये जो यहाँ पे जो दिखा रहा है अर्निंग विल बी बेस्ड ऑन व्यूज ऑफ योर एलिजिबल वीडियोस, तो जो आगे का लाइन है अर्निंग विल बी बेस्ड ऑन व्यूज, इससे लोगों को ये लग रहा है कि भाई जो अब है पेज को मोनेटाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, जो हमारी अर्निंग होगी वो व्यूज के हिसाब से बेस्ड होगी। तो ये गलत है। आपका अर्निंग पहले होता था आरपीएम के हिसाब से, सीपीएम के हिसाब से। तो कुछ लोग जो है कि फर्जी लोग जो कि सीपीएम करते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को मुझे पता है जानते होंगे जो कि पुराने हैं, लेकिन आप में से जो नए लोग हैं, नए क्रिएटर्स हैं, उनको नहीं पता होगा कि सीपीएम वर्ड किसे कहते हैं। सीपीएम वर्ड जैसे कि आपके
वीडियोस को खुद के फेसबुक के वीडियोस जो होते हैं उस पे दूसरे मोबाइल से देख देख के वीपीएन को यूज करके जो उस पे एड्स आए बार बार उसको क्लिक करके ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते थे, यानी कि कम व्यूज में ज़्यादा पैसा। तो आपको इस चीज़ के बारे में शायद कुछ कुछ लोगों को पता हो जो इस फील्ड में पुराने हैं। और यहाँ पे जो दिख रहा है कि अर्निंग विल बी बेस्ड ऑन योर व्यूज, तो इसको मैं आपको पहले बता दूं कि आपको पेज तो मोनेटाइज करना ही पड़ेगा। ये अगर कोई क्रिएटर आपको बोल रहा है कि बिना मोनेटाइज किए भी व्यूज के हिसाब से पैसे मिलेंगे तो सब फेक है, उनको खुद भी नहीं पता है। तो ये जो सीपीएम वर्क करते थे वो चीज़ हटा दिया गया है। अब क्या करेंगे, जितनी बार आपकी वीडियोस प्ले होगी उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। पहले आरपीएम और सीपीएम के आधारित पे आपके पैसे मिलते थे कि 1000 व्यूज के इतने पैसे, 1000 व्यूज के इतना। आरपीएम निर्धारित करता था कि आपकी वीडियोस पे क्लिक्स कितने आ रहे जो एड्स है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्लिक तो लोग करते थे, उस एड्स पे क्लिक करके जाते थे, बट उस ऐप को डाउनलोड नहीं करते थे, जिससे कंपनियों को लॉस लगती थी। क्योंकि लोग तो सीपीएम वर्क कर रहे हैं, उससे कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं है, लेकिन कंपनी को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते थे फेसबुक को। तो वो कंपनी जो है फेसबुक से हट के जा रही थी, क्योंकि उनका तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, क्लिक हो रहा है, जिसके बदले फेसबुक उससे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है। बट वहाँ पे तो काम ही कुछ और हो रहा था, यानी कि ये सिर्फ फर्जी लोग थे। इस वजह से जो कि रील्स या फिर वीडियोस प्ले के हिसाब से पैसे देने लगे। अब ये सिर्फ लॉन्ग वीडियोस के अंदर नहीं हो रहा था, बल्कि ये शॉर्ट वीडियोस पे जो ओवरले एड्स आपको यहाँ पे दिख रहा था, इस एड पे कोई अगर सिर्फ देख रहा है, रील्स को देख रहा है और ये एड्स चल रहा है, तो ये नॉर्मल एक पैसे बनेंगे। लेकिन आप खुद दूसरे फ़ोन से वीपीएन को यूज़ करके और उसको जब एड्स को रील्स को देखोगे और वहाँ पे एड्स चलेगा और बीच में क्लिक कर दोगे आप और ये जो एड है उस पर चले जाओगे वहाँ पे, तो आपका जो वही है जो कि सीपीएम वर्क होता है, यानी कि आपका क्लिक ज़्यादा आएगा आपके एड्स पे, आपके जो रील्स पे ऐड है, जिसकी वजह से आपके रेवेन्यू ज़्यादा बनते थे। तो कुछ फर्जी लोग इस टाइप से काम करते थे, इस वजह से ये रील्स के अंदर भी चेंजिंग आया और साथ ही साथ इन स्ट्रीम ऐड के अंदर भी चेंजिंग आया। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई कॉपी पेस्ट बंद हो गया, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। कॉपी पेस्ट ना बंद हुआ ना बंद होगा। कॉपी पेस्ट तो आपका ओरिजिनल ही कंटेंट होता है ना मेरे भाई। आप किसी की वीडियोस डाल रहे हो और वो वीडियोस पहले से नहीं पड़ी है या फिर पड़ी भी है तो आप एडिटिंग करके डाल रहे हो, उस वीडियो के साथ मैच नहीं हो रही, तो हम उसको जेन्युइन कंटेंट ही बोलते हैं। बट वो मैच हो गई तो वही कॉपी पे, यानी कि वो तो कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर आ गया, अनओरिजिनल कंटेंट आ गया, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आ गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ गया, यानी कि किसी और की संपदा। तो कुछ इस प्रकार के उसके पॉलिसीज होते हैं, तो ये अलग चीज होती है। लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, क्या ये सच में फिर कॉपी पेस्ट चलेगा और क्या हमें पेज को मोनेटाइज करना पड़ेगा? तो सब कुछ पहले की तरह ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। बाकी क्रिएटर्स की वीडियो देख के घबराओ मत, आपका जो है कि काम पहले की तरह ही चलेगा। बेशक हो सकता है कि आपकी जो अर्निंग है उसमें बढ़ोतरी हो, यानी कि पहले से ज़्यादा आपका अर्निंग डबल हो, पहले से जो अर्निंग और ज़्यादा बढ़ सके, क्योंकि अब सीपीएम वर्क तो करेगा ही नहीं, आरपीएम का काम चलेगा नहीं। इस वजह से आपका जो है कि अर्निंग और ज़्यादा होगा, क्योंकि फेसबुक आपको ज़्यादा पे करेगी, क्योंकि इसके पास और ज़्यादा ब्रांड्स आएंगे। तो हो सकता है कि 3 मिनट की वीडियो में ही डबल ऐड चल जाए फेसबुक के अंदर, जैसे कि यूट्यूब पे होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि फेसबुक इसीलिए मेंटेन कर रहा है कि इनके पास से ब्रांड्स ना भागे, और ब्रांड्स ही भाग जाएगी तो एड्स किसके रन करेंगे, और एड्स ही नहीं होंगे इनके पास तो फिर आपके वीडियोस पे एड्स नहीं चलेंगे। इस वजह से फेसबुक ने डिसीजन लिया जो कि मुझे बहुत ही एकदम सही लगा, और इससे कि बाकी जो नॉर्मल लोग हैं जो कि सीपीएम वर्क नहीं करते थे, जिनको कुछ पता ही नहीं है, उनका पेज मोनेटाइज है, उनकी जो है कि अर्निंग ज़्यादा होगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। फर्स्ट टाइम आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों।